नमस्ते मध्य प्रदेश वासियों, मैं हूं आपके साथ दिव्यांश शर्मा। 15 अगस्त 1947 को हम आजाद हुए थे। तब से अब तक अलग अलग सरकारों में देश ने विकास की सीढ़ियां भी चढ़ी, सियासत की अलग अलग तस्वीर भी देखी, बहुत कुछ बदल भी रहा है, आगे भी बदलेगा। लेकिन कल से लेकर आज तक एक समाज का तबका ऐसा है जो तिरस्कार से लेकर अपमान का घूंट सालों से पीता आ रहा है। हम बात कर रहे हैं आदिवासी वर्ग की। समाज का यह वर्ग ज्यादातर जगहों पर अब भी इज्जत की जिंदगी जीने की चाहत लिए गुजर बसर कर रहा है। इनके खिलाफ अपराध साल दर साल क्यों बढ़ रहे हैं, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। एनसीआरबी की रिपोर्ट इस बात की तस्दीक भी करती है। सबसे अहम बात तो यह है, आदिवासी समाज को वोट बैंक समझने वाले सियासतदान इन्हें अपने पाले में लाने के लिए खूब यत्न करते हैं, सियासी प्रयत्न करते हैं, वादे करते हैं, घोषणाओं की माला हितग्राहियों को पहनाते हैं, तस्वीर खिंचवाते हैं। आदिवासी महापुरुषों की प्रतिमाओं का अनावरण करते तस्वीरें भी आपने कई बार कई कार्यक्रमों में देखी होंगी। क्या यह सब होने के बाद भी आदिवासी समाज को सम्मान के साथ जीने का अधिकार मिल पाया है कि रखा है? देश का दिल कहे जाने वाले एमपी का आदिवासी क्या पूरे आत्मसम्मान और सिर उठा के जी पा रहा है? क्या मध्य प्रदेश के आदिवासी के साथ कोई घटना हो जाए, प्रदेश का सिस्टम उसे त्वरित इंसाफ दिला पा रहा है? नेमावर में आदिवासी परिवार के 5 सदस्यों की हत्या की वारदात, नीमच की वो घटना जब आदिवासी युवक को बर्बर तरीके से पीटा गया था, पिकअप वाहन से बांधकर घसीटा गया था, खरगोन के बिस्टान थाने में गिरफ्तार आदिवासी युवक, बिशन की पिटाई और फिर मौत वाला मामला, शिवपुरी की घटना, फर्जी छेड़छाड़ की घटना में 2 दलित युवकों को जूतों से माला पहनाकर बेरहमी से पीटा गया, और अब सीधी पेशाब कांड। इन घटनाओं में पीड़ित पक्ष को इंसाफ कब मिला? आरोपियों के खिलाफ कब और कैसे कार्रवाई हुई? पुराना कानूनी रिकॉर्ड सबके सामने है। आदिवासी वर्ग इन घटनाओं से जब टूट जाता है, बिखर जाता है, सियासतदानों को डर सताने लगता है, कहीं उनकी कुर्सी आदिवासी अपने वोट की ताकत से छीन ना लें। फिर दाग धोने के लिए ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं और विपक्ष बरस पड़ता है, सवालों की बौछार करता है, पूछता है लगभग 7 करोड़ की जनता के मुख्यमंत्री एक आदिवासी की चरण वंदना क्यों कर रहे हैं, पैर धो रहे हैं, हालचाल पूछ रहे हैं? क्या एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान स्वार्थ की सियासी नौटंकी कर रहे हैं? विपक्ष आरोप लगा रहा है आदिवासियों के साथ शिवराज सरकार में सबसे ज्यादा जुल्म हो रहे हैं। विपक्ष कह रहा है हम जनता के बीच जाएंगे, आवाज उठाएंगे, सरकार की आदिवासी हितैषी वाली दिखावटी इमेज की पोल खोलेंगे। विपक्ष तो यह भी कह रहा है सरकार चाहे जितना जोर लगा ले, आदिवासियों का अपमान करने वाली शिवराज सरकार के ये पाप नहीं धुलेंगे। आज हम डिबेट इसी मुद्दे पर करने जा रहे हैं, सरकार सत्कार से धुलेंगे दाग। जी हां, सबसे पहले हम आपको सुना देते हैं कि मुख्यमंत्री जब पीड़ित आदिवासी से मिले, सत्कार हुआ, सम्मान हुआ, क्या वो पुराना अपमान धुल गया? कुछ सवाल पूछे मुख्यमंत्री ने आदिवासी से, सुनिए आप भी। योजना 1000 रुपया महीना मिलते हैं, उसका लाभ वो भी मिला है। राशन मिलता है, मिल जाता है। बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको छात्रवृत्ति वगैरह मिलता है, वजीफा मिलता है, और कोई परेशानी घर में कुछ भी हो तो मुझे बता। क्या करते हैं आप? मंडी में? हाँ, कुबेरी में मंडी है। एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा सीएम तो कैमरे के सामने दिखावा कर रहे हैं। तो ये सीधी की घटना हुई है, उसने पूरे मध्य प्रदेश को देश भर में कलंकित किया है। ये आज 18 साल बाद ये कानून व्यवस्था अपने प्रदेश में है, ये न्याय है हमारे आदिवासी भाइयों के साथ, हमारे कमजोर वर्ग दलित समाज के साथ। ये आज पूरा प्रदेश देख रहा है। और शिवराज सिंह जी जितनी नाटक नौटंकी कर लें और अपना पाप 18 साल का पाप धोने का प्रयास करें, नहीं धुलता।
बड़ा मुद्दा है, गंभीर मुद्दा है, संवेदनशील मुद्दा है। आदिवासी का वोट हर पार्टी को चाहिए, लेकिन आदिवासी एमपी में कितना खुशहाल है, और जब ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं तो फिर उसके बाद वार पलटवार का दौर और ज्यादा उग्र होता है। हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं दो खास मेहमान, बीजेपी विधायक आशीष शर्मा जी और प्रदेश महासचिव कांग्रेस के रवि सक्सेना जी। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आशीष जी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? आशीष जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। नमस्कार आशीष जी, मेरा सवाल आपसे यह है कि विपक्ष आप पर स्वार्थ की सियासत करने का आरोप लगा रहा है। विपक्ष इन आरोपों को लगाते हुए यह दलील दे रहा है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बार बार यह कहते हैं कि अपराधी की न जाति न धर्म देखा जाता है, अपराधी सिर्फ अपराधी होता है, लेकिन पीड़ित पक्ष का जाति देखते हुए सीएम आवास बुलाया जाता है, चरण वंदना की जाती है, पैर धो जाते हैं। कहीं ना कहीं सरकार अपने पाप धो रही है। इस पर आपका रिएक्शन? देखिए, कांग्रेसियों के किसी प्रमाण पत्र की या सांत्वना की आवश्यकता इस सरकार को नहीं है। माननीय शिवराज सिंह चौहान जी जिस संवेदनशीलता के साथ पिछले 20 वर्षों से मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार चला रहे हैं, ये कोई पहला मौका नहीं है। कहीं पर बम ब्लास्ट होता है, कई सारे लोग हताहत होते हैं, उनके बीच मुख्यमंत्री जी पहुंचते हैं। किसान की फसल खराब होती है, वहां मुख्यमंत्री जी पहुंचते हैं। कोई दुर्घटना में लोग घायल हो जाते हैं तो उनको सड़क से उठाकर अस्पताल तक पहुंचाते हैं। इसलिए मुख्यमंत्री जी की संवेदनशीलता के अनेकों उदाहरण इस मध्य प्रदेश में मौजूद हैं। रही बात, क्योंकि ये सीधी की घटना थी, निश्चित ही जिसने भी इसको देखा उसको बहुत पीड़ा हुई। और यदि मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान जी जो पूरे प्रदेश की जनता को अपना भगवान मानते हैं, तो एक भगवान के अगर चरण सेवक पखार रहा है तो इससे किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए। इसमें कोई सियासत नहीं है। जिसके साथ अपमान की घटना हुई है उसको नहीं। आशीष जी, विपक्ष आरोप लगा रहा है कि मध्य प्रदेश में घटनाएं तो पहले भी हुई हैं, चरण पखार के आदिवासियों के खिलाफ कई घटनाएं और वारदातें सामने आई हैं। ऐसा क्यों है कि चुनावी साल में किसी पीड़ित को घर पर बुलाकर चरण धोए जा रहे हैं? विपक्ष का यह आरोप है। आप सिर्फ 100% जो है सियासत कर रहे हैं। 23 के विधानसभा चुनाव से इसका कनेक्शन है, कहीं आदिवासी वोट बैंक खिसक ना जाए, इसलिए ऐसा कर रहे हैं, विपक्ष का आरोप। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी जो भी करते हैं वो उनके अंतर्मन से करते हैं। उन्होंने स्वयं इस घटना के बारे में जब अपना वक्तव्य दिया कि मैं खुद बहुत आहत हूँ, और सही बात है, किसी ने भी देखा होगा तो उसका मन वास्तव में बहुत पीड़ा से भर गया होगा कि इस तरह की घटना करने वाले व्यक्ति को एक तो कठोरतम दंड दिया जाए, उसको जेल के सीटों में भेजा गया, उसका मकान गिराया गया, और कहीं न कहीं मुख्यमंत्री जी का मन कर रहा था कि जिसके साथ ये घटना हुई है, जिसका ये अपमान हुआ है, उसको वास्तव में दुलार की आवश्यकता है। ठीक है, तो रवि सक्सेना जी, प्रायश्चित किया है। ठीक है, मध्य प्रदेश के किसी भी नागरिक ने इस तरह की घटना ठीक है रवि सक्सेना जी, आशीष शर्मा जी की दलील है कि मुख्यमंत्री प्रायश्चित कर रहे थे, और विपक्ष इस पूरे मामले को लेकर जिस तरह से निजी स्वार्थ की सियासत करने का आरोप लगा रहा है, वो आरोप पूरी तरह से निराधार है। सवाल तो यह भी है कि नीमच की पुरानी जब वारदात याद आती है, या फिर निमावर की वारदात याद आती है, और भी ऐसी कई घटनाएं हैं जिसको लेकर तभी हो हल्ला मचता है जब मीडिया में खबर आती है या फिर तस्वीरें सामने आती हैं, पुलिस तब एक्शन में आती है, विपक्ष का रिएक्शन भी तभी सामने आता है, सियासत और गर्माती है, कहीं वोट बैंक खिसक ना जाए। इसलिए कांग्रेस भी कहीं ना कहीं इस मौके को बनाने की पुरजोर कोशिश कर रही है। क्या ऐसा है क्या? नहीं, देखिए, मैं तो आपको दिव्यांश एक ही बात कह सकता हूं कि शिवराज उम्र भर यही गलती करते रहे, कालिक चेहरे पर थी और आईना साफ करते रहे। पेशाब आदिवासी भाई के चेहरे पर थी और पैर धोते रहे। क्या है, क्या नौटंकी है, किस तरह का कृत्य कर रहे हैं? मैं तो समझता हूं ये कानूनन अपराध भी कर दिया उन्होंने कि उस आदिवासी का चेहरा उजागर कर दिया। अब उसका परिवार, उसके बाल बच्चे जीवन भर इस कलंक को समाज में ढोते रहेंगे।
जीवन भर उसके बच्चों को लोग ताना देंगे कि तुम उस बाप की औलाद हो जिसके चेहरे पर पेशाब की गई थी। क्या है, क्या हो रहा है इस मध्य प्रदेश में? और मुख्यमंत्री जी का कहां विवेक चला गया है? वोटों की राजनीति करते करते वो आज कानूनन अपराध भी करने लगे हैं। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से सक्षम न्यायालय को अपील करूंगा कि स्वयं संज्ञान लें और मुख्यमंत्री के खिलाफ केस पंजीबद्ध करें। और मुख्यमंत्री जी में अगर जरा भी शुचिता बाकी है तो उन्हें तत्काल अपने पद से इस कानूनन अपराध के लिए इस्तीफा दे देना चाहिए। ठीक है, लगातार मध्य प्रदेश में जो है, ठीक है, विपक्ष यानी कांग्रेस जो है मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहा है। आशीष शर्मा जी, 2021 से लेकर 2023 के बीच पूरी करने देंगे आप? जो आदिवासियों के खिलाफ घटनाएं हुई हैं, मैं नेमावर की बात कर रहा था, मैं नीमच की बात भी कर रहा था, क्या सरकार को यह लगता है कि ये इतनी बड़ी घटना हुई है, इतनी शर्मनाक घटना हुई है कि यहां पर चरण धोने की जरूरत है, पीड़ित की पैर धोने की जरूरत है, पूजने की जरूरत है? इसे आप प्रायश्चित से अगर जोड़ के देख रहे हैं तो क्या यह प्रायश्चित उस वक्त नहीं हुआ जब आदिवासी परिवार के 5 सदस्यों की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई थी, जब थाने में एक आदिवासी युवक की मौत हो जाती है, तब क्या यह जरूरत महसूस नहीं हुई? यही विपक्ष का आरोप है कि 2023 चुनावी साल है, इसीलिए बीजेपी को लगता है कि कहीं नुकसान ना हो जाए, इसलिए यह सब जरूरी है। और विपक्ष बार बार कह रहा है सिर्फ और सिर्फ सियासी नौटंकी है। देखिए, सरकार हर तरह की घटनाओं पर, चाहे वो आदिवासी के साथ हुई हो, अनुसूचित जाति के व्यक्ति के साथ हुई हो या किसी भी अन्य वर्ग के व्यक्ति के साथ हुई हो, मध्य प्रदेश की सरकार हर मामले में बेहद संवेदनशीलता का परिचय देती रही है। नेमावर क्योंकि मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है, जहां पर 5 लोगों की निर्मम हत्या हुई थी। सरकार ने, पुलिस प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई की, अपराधियों के मकान ध्वस्त किए गए और न्यायालय के माध्यम से भी न्याय मिले पीड़ित परिवार को, इसकी हम लगातार चिंता कर रहे हैं। नीमच की घटना हो या प्रदेश में अन्य कहीं भी घटना हो, क्योंकि घटना का प्रकार आप देख रहे होंगे इस तरह से वीडियो वायरल हुआ। आप शिवपुरी की घटना ले लीजिए। त्वरित इंसाफ की जब बात की जाती है तो वहां पर जिन 2 लोगों को छेड़छाड़ के आरोप में पीटा जा रहा था, आदिवासी युवकों को, वो बेकसूर निकले। देखिए, जितनी भी घटना हुई है उनमें अधिकांश मामले न्यायालय में चल रहे हैं। सरकार ने कठोरतम कार्रवाई की है और क्योंकि इस मामले को अगर कांग्रेस या विपक्ष इस तरह से आरोप लगा रहा है कि चुनाव के कारण सरकार ऐसा कर रही है, ऐसा कतई नहीं है। जिसने भी उस घटना को देखा होगा उसके मन में वास्तव में लगा होगा कि मानव, एक मनुष्य इतना पशुवत हो सकता है उसका व्यवहार कि वो इस तरह के कृत्य को अंजाम दे रहा है। जब ये घटना सबके सामने आई, जिसने भी इसको देखा उसको मन को पीड़ा हुई और माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं कहा कि मैं बहुत आहत हूँ इस तरह की घटनाओं से, और यदि उनके मन की संवेदनाएं उस व्यक्ति के प्रति जागी है और उनको लगा है कि जिस व्यक्ति के कारण भी प्रदेश को कहीं न कहीं, विपक्ष यही तो सवाल पूछ रहा है बार बार कि ऐसी संवेदनाएं पहले और किसी घटना में पीड़ित के साथ क्यों देखने को नहीं मिली? सबके साथ सरकार खड़ी रही, बताइए किस घटना में सरकार नहीं खड़ी रही? नहीं, आप सवाल समझे नहीं। विपक्ष ये सवाल कर रहा है किस तरह से किसी पीड़ित पक्ष को आवास पर बुलाया गया हो, उसके चरण धोए गए हों। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं जहां इस तरह के मामले हुए वहां गए भी, ठीक है, कई जगहों पर उन्होंने बात भी की, कई जगहों पर कानून सम्मत कार्रवाई ठीक से हो सके इसके लिए प्रशासन को ताकीद भी किया। ये घटना थोड़ी सी अलग तरह की, इस तरह की देखने की। रवि सक्सेना जी, और क्या ये आदिवासी हितैषी होने की वो लड़ाई है जिसमें कहीं आप पिछड़ ना जाएं, इसलिए आप विरोध प्रदर्शन और उग्र करने की बात कर रहे हैं, राज्यपाल को ज्ञापन देने की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं तो दिव्यांश आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं, अगर इतिहास कांग्रेस का उठा के देख लें तो संविधान में आदिवासियों को विशेष दर्जा किसने दिया? कांग्रेस पार्टी ने दिया। उनका आरक्षण किसने किया? कांग्रेस पार्टी ने किया। आज बड़े बड़े उच्च पदों पर आदिवासी भाई अगर पदस्थ हैं तो वो किसकी वजह से है? कांग्रेस पार्टी की वजह से। रवि सक्सेना जी, शायद आपने मेरी ओपनिंग में लाइन नहीं सुनी थी, आपने मेरी एक लाइन सुनी नहीं थी कि इतिहास को अगर आप देखते हैं तो आदिवासी अपने सम्मान की लड़ाई आज भी लड़ रहा है। जगह जगह से तस्वीरें सामने आ रही हैं।
मैं यही आपसे कह रहा हूं कि 18 साल से मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार है, भाजपा की सरकार है, और केंद्र की एससीआरबी की रिपोर्ट कह रही है, एनसीआरबी की रिपोर्ट कह रही है कि 7 साल से मध्य प्रदेश आदिवासियों पर अत्याचार और आदिवासी महिलाओं के साथ दुष्कर्म में नंबर 1 है। क्यों? आखिर क्यों आदिवासियों के साथ ही इस तरह से अत्याचार किए जा रहे हैं? क्यों उन्हें जिंदा जलाया जाता है? क्यों उन्हें जमीन में गाड़ा जाता है? ठीक है आशीष शर्मा जी, उनके गले में जूतों की माला पहनाई जाती है। ठीक है आशीष शर्मा जी, यहां पर रवि सक्सेना जी एनसीआरबी का रिकॉर्ड का जिक्र करते हुए साफ साफ कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश वो प्रदेश है जिसे भले देश का दिल कहा जाता है, लेकिन यहां पर आदिवासियों के साथ सबसे ज्यादा अत्याचार होता है, अपराध होते हैं। कांग्रेस की सरकार 2003 तक मध्य प्रदेश में थी, आदिवासी भाइयों के मुकदमे तक थानों पे दर्ज नहीं होते थे। एफआईआर तक दर्ज कराने के लिए उन्हें दिन भर 2-2 दिनों तक आंदोलन करना पड़ता था। ऐसी कई सारी घटनाएं इस मध्य प्रदेश में आप अगर इतिहास को खंगालेंगे तो आपको पता चलेगा। आदिवासियों के आप तो ये बताइए कि केंद्र सरकार की एनसीआरबी की रिपोर्ट क्या झूठी है? आप एक विधायक हैं, आप मुझे बताइए क्या केंद्र सरकार की जो है क्या वो झूठी है? देखिए आज इसका जवाब दीजिए। हो रही है आज 7 साल से मध्य प्रदेश आदिवासी ठीक है रवि जी मैं पूछता हूँ, रवि जी मैं पूछता हूँ, आशीष जी 18 साल से आपकी सरकार, आशीष जी और आप कांग्रेस पार्टी की बात करते हैं। ठीक है रवि जी सवाल पूछने दीजिए। आशीष जी, रवि सक्सेना जी यहां पर इस सवाल पूछ रहे हैं कि आप अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, लेकिन एनसीआरबी के आंकड़ों पर भी तो देख लीजिए, एक सरकारी रिकॉर्ड है और उस रिकॉर्ड को आप पूरी तरह से या तो नकार रहे हैं, अपनी पीठ थपथपाए जा रहे हैं, अपने विकास का ढिंडोरा पीट रहे हैं, कांग्रेस का आरोप। देखिए सरकार ने प्रशासन को जवाबदेह बनाया है। आज आदिवासी हो, अनुसूचित जाति हो, किसी भी वर्ग के साथ कोई घटनाएं हो रही है तो उसकी एफआईआर दर्ज हो रही है। महिला थानों की संख्या बढ़ाई गई है, पुलिस थानों के अंदर अलग से डेस्क बनाई गई है ताकि इस तरह के मामलों में तुरंत प्रभावी कार्रवाई हो। और इस कारण अगर आंकड़ा बढ़ रहा है तो ये चिंता निश्चित ही है कि समाज में इस तरह की घटनाएं क्यों बढ़ रही है। मैं तो आपसे मात्र एक सवाल पूछ रहा हूँ, क्या केंद्र की मोदी सरकार की एनसीआरबी की रिपोर्ट झूठी है? रवि सक्सेना जी सवाल पूछ रहा हूँ। रवि सक्सेना जी आशीष जी इस सवाल के जवाब में दलील ये दे रहे हैं। नहीं ठीक है आशीष जी, आपने बोला अब जरा रवि जी सवाल लेना है। ठीक है रवि सक्सेना जी, आशीष जी ये दलील दे रहे हैं कि जो भी अपराध हो रहे हैं उन मामलों में एफआईआर दर्ज हो रही है, आंकड़े जो सामने आ रहे हैं उसमें आदिवासियों को इंसाफ भी दिलाया जा रहा है, आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है, सरकार ये दावा जरूर कर रही है। लेकिन फिर से मेरा सवाल वही है, क्या ये लड़ाई आदिवासी हितैषी होने की है? और क्या किसी भी घटनाक्रम में आदिवासी वर्ग जो पीड़ित है उसका सम्मान इस तरह से बढ़ेगा? जो अपमान का घूंट एक आदिवासी पी रहा है उसका मान समाज में क्या ऐसे बढ़ेगा? देखिए मुझे एक बात, नहीं सवाल रवि जी से है मेरा। रवि जी सवाल दोबारा सुन लीजिए। पीड़ित परिवार से आपके पार्टी के नेता मिलने गए थे। क्या आदिवासी पीड़ितों से सियासत का सिर्फ मिलनसार होता है? और इस मिलनसार में कांग्रेस भी पूरी तरह से पीछे नहीं है। रवि सक्सेना जी आवाज आ रही है? नहीं, मुझे आप बताएं कि हाँ आ रही है। मैं आपसे केवल एक बात पूछना चाहता हूं, आप बताएं कि कब कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेता आदिवासियों के साथ उनके हक और हुकूक के लिए खड़े नहीं हुए हैं? जब भी उन पर अत्याचार हुआ है, जब भी उन पर अनाचार हुआ है, जब भी उन पर इस तरह की अमानवीय घटनाएं हुई हैं, कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी रही है। और आज से नहीं, जब से देश आजाद हुआ है तब से हम आदिवासियों के सम्मान की रक्षा के लिए कटिबद्ध हैं, प्रतिबद्ध हैं और लगातार उनके लिए हम काम करते चले आ रहे हैं। आज आदिवासियों के सम्मान पर अगर सबसे बड़ी चोट अगर किसी ने की है तो भाजपा की केंद्र और मध्य प्रदेश की सरकारों ने की है।
ये केवल आदिवासियों को एक वोट बैंक समझते हैं, उनका वोट लेना चाहते हैं। कभी पेड़ धोते हैं, कभी स्टेशन का नाम बदलते हैं, कभी उनके जो आदिवासी देवी देवता हैं उनका महिमा मंडन करते हैं, पर कभी ये नहीं सोचते कि एक्चुअल में जो आदिवासी है उसकी समस्याएं क्या हैं, उसको रोजगार ठीक है, की आदिवासियों के सम्मान उसको को पढ़ाई की किसने जरूरत है, उसको ठेस पहुंचाई शिक्षा की है जरूरत है। और आदिवासी किसे वोट की चोट देते हुए यह साबित करता है कि वो किसके पक्ष में है और किसके खिलाफ है। हमारे आपके सोचने से तो कुछ होगा नहीं, जनता जनार्दन तय करेगी, आदिवासी तय करेंगे वो किसके साथ खड़ी है, और अगर किसी ने उसका अपमान किया है तो अपमान का बदला किससे लेना है, किसका सम्मान बढ़ाना है। बहरहाल करना होगा इंतजार चुनावों के नतीजों का। तब तक यह बहस यूं ही जारी रहेगी कि आदिवासियों का हितैषी हमदर्द कौन है। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस डिबेट में जुड़ने के लिए, और यहां हम रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार देखिए आपकी आवाज का दूसरा हिस्सा, छत्तीसगढ़ का मुद्दा, आपकी आवाज।